Hello friends, this is Suman before you and welcome back to my channel Suman Sangam. Friends, in this video I am going to talk about 5 secrets to become rich. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ ऐसे 5 रहस्य के बारे में जो कि अमीर बनने में आपकी मदद करता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो। वास्तव में आप अमीर बनना चाहते हैं तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है, आप जल्दी से जाइए वहां क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देखकर अमीर बनने के सपने को साकार करना शुरू कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है 5 सीक्रेट्स टू बिकम रिच। ये 5 ऐसे रहस्य जिसके माध्यम से आप क्या बन सकते हो, अमीर बन सकते हो। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट इसमें, और इस रहस्य को मैं पॉइंट वाइज समझाऊंगा, पॉइंट वाइज एनालाइज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 पॉइंट हमारा, रीड 2 बुक्स एटलीस्ट। ये 2 बुक आप अपने जीवन में जरूर पढ़िए। ये 2 बुक एज इंपॉर्टेंट एज एयर टू लिव। जिस तरह से आपको जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है ना, ठीक उसी तरह से अमीर बनने के लिए और अमीर बने रहने के लिए ये 2 बुक्स का पढ़ना आपको बहुत जरूरी है। अब जाहिर सी बात है, आपके दिमाग में खलबली मच रही हो कि ये 2 बुक्स है कौन सा। फ्रेंड्स, नंबर 1 बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। थिंक एंड ग्रो रिच एक नंबर 1 बुक है जो कि नेपोलियन हिल के द्वारा लिखा गया है और ये इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा बिकने वाला ये बुक है और इस बुक में आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, बहुत सारे तरीके मिलेंगे सोचने का कि कैसे सोच के आदमी अमीर बन सकता है। जो सोच सकता है वो कर सकता है। इफ यू थिंक यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन। अगर आप सोच सकते हो तो कर सकते हो। तो पहला स्टेप्स यही है, पहला सीक्रेट यही कि आपको ये बुक पढ़ना है। हर हाल में, हर कीमत पे इस बुक को पढ़िए। पढ़ने से आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल जो एजुकेशन की नॉलेज होगी वो इंक्रीज होगी, कैसे सोचा जा सके। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी बात है जो मैं कभी इस बुक के बारे में बताऊंगा अच्छे से आपको, ठीक है। तो नंबर 1 यही काम है आपको। एक पहला बुक ये पढ़ना है, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। और दूसरा है रिच डैड एंड पुअर डैड। आप इस बुक को पढ़िए। इस बुक की भी रेटिंग जो है ना, स्टार रेटिंग लाजवाब है। इस बुक में रिच डैड पुअर डैड में भी एक आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिलेगी। फाइनेंशियल एजुकेशन को कैसे आप इंक्रीज करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। बेसिकली रिच डैड और पुअर डैड आपको सिखाती है कि पैसों की समझ होनी चाहिए आपको। पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। फिर आपको इसमें ये सीखने को मिलता है कि जो पैसा जो है, ठीक है, तो उसे इन्वेस्ट कैसे करें। सारी चीजों को नॉलेज इसमें दी गई है। सिंपली समझिए, रिच डैड पुअर डैड की एक समरी मैं कभी तैयार कर दूंगा, ठीक है। लेकिन सिंपली इतना समझिए कि रिच डैड पुअर डैड में ये सोचने का तरीका है कि एक लड़के के पास 2 डैडी होते हैं, एक रिच डैड होते हैं, पुअर डैड होते हैं, एक गरीब पिता होते हैं और एक अमीर पिता। लेकिन दोनों का सोचने का तरीका और नजरिया जो होता है बड़ा डिफरेंट होता है। इसी बारे में इस बुक में दिया गया। इस पे कभी मैं विशेष चर्चा करूंगा, ठीक है। लेकिन आपको वास्तव में अमीर बनना चाहते हो, ये 2 बुक्स पढ़ो। आई पर्सनली सजेस्ट यू, मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि ये 2 बुक्स आप पढ़िए। ये 2 बुक्स पढ़ने के बाद आपका जो द वे ऑफ थिंकिंग है ना, बिल्कुल अमीरों की तरफ होना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 1 पॉइंट आपको समझ में आ गया। फ्रेंड्स, सेकंड पॉइंट है डोंट शेयर योर बिजनेस प्लान, आइडिया एंड गोल्स। कभी भी अपने लाइफ में कोई चीज, जो बिजनेस प्लान है आपका, बिजनेस आइडिया है, ठीक है, और गोल्स है, उसको कभी भी शेयर ना करें। एकदम सीक्रेट रखिए इसे। जैसे ही आप अपना बिजनेस प्लान, आइडिया, गोल्स को शेयर करते हैं, इसके 2 नुकसान होते हैं और ये बड़ा मेजर नुकसान होता है। आपको इसको समझना होगा। आपको नंबर 1 इसका नुकसान क्या होता है समझिएगा, डिमोटिवेट यू टू वर्क ऑन योर गोल्स। जिस दिन आपने अपने आइडिया को, गोल्स के बारे में लोगों के साथ शेयर किया, उसी दिन से आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाओ। उस दिन से आपके गोल्स जो होंगे उस पर काम करना बंद कर दोगे धीरे धीरे। मतलब जो रियल एनर्जी जो अंदर से आती है, ठीक है, वो धीरे धीरे नगण्य के बराबर होते चला जाएगा। इसलिए कभी भी आप अपना, ये साइंटिफिक फैक्ट है, इस बात को याद रखिएगा कि कभी भी आप अपना बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया या गोल्स जो भी आपको, कभी किसी के साथ शेयर ना कीजिए। मान लीजिए आपका अमीर बनने का गोल्स है या अमीर बनने का कुछ बिजनेस प्लान है, बिजनेस आइडिया है, ठीक है, तो उसको कभी भी शेयर मत कीजिए। और बिजनेस आइडिया तो और नहीं कीजिए, क्योंकि कोई भी जो बिजनेस आज तक जो बड़ा हुआ है ना, वो आइडिया से बड़ा था। कोई भी बिजनेस पैसे से नहीं, पहले आइडिया ही आता, उसके बाद ही बड़ा होता है। इस बात को याद रखिए, कभी भी इस चीज को शेयर न कीजिए। दूसरा इसका माइनस पॉइंट है कि हो सकता है कि जो बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में चल रहा है, आप फाइनेंशियली उस समय तैयार नहीं हो, रेडी नहीं हो, पैसों की कमी है आपके पास। और जैसे ही आप शेयर करते हैं, वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके साथी संबंधी हो सकते हैं, उसके पास पैसों की कमी नहीं है और वो आइडिया की तलाश में था, प्लान की तलाश में था। आपने जैसे ही प्लान बताया, उसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा और वो एग्जीक्यूट करके बहुत अमीर भी बन सकता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि डोंट शेयर योर बिजनेस प्लान, आइडिया और गोल्स। आप अपने गोल्स को, बिजनेस प्लान को, आइडिया को कभी शेयर नहीं कीजिए, वरना आप बहुत पछताएंगे। ये दूसरा पॉइंट था। नंबर 3 पॉइंट है
डोंट टेल अबाउट योर इनकम, कि कभी भी किसी को आप अपने इनकम के बारे में ना बताएं कि आपकी इनकम क्या होती है, कितनी महीने की कमाई आती है, कितना पैसा सेव कर लेते हैं, ये सब कभी मत बताएं आप किसी को। तो जैसे ही पता चलेगा लोगों को आपकी इनकम शीट के बारे में, बैलेंस शीट के बारे में, किस व्यक्ति के पास इतना ज्यादा इनकम है, तो जाहिर सी बात है हम जिस कल्चर में रहते हैं, इंडियन कल्चर में, ठीक है, तो लोग वहां पे एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं, रिलेशनशिप बड़ा लंबा लंबा चलता है, ठीक है। तो हो सके वह व्यक्ति आपसे कर्जा मांगना शुरू कर देगा, और कर्जा देना आसान है, ठीक है, कर्जा देना आसान है, लेकिन उसे लेना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कर्जा देने में ना, ठीक है, मनी उधार देने में, लेंड करने में वो हमारी मर्जी चलती है, लेकिन उसको रिकवर करने में वो सामने वाले की मर्जी चलती है, आपकी मर्जी नहीं चलती है। आप ज्यादा गुस्सा करोगे, संबंध वहां खराब हो जाएंगे। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, कभी भी डोंट टेल अबाउट योर इनकम, अपने इनकम के बारे में कभी भी किसी को ना बताएं, वरना इससे क्या होगा कि आप अमीर नहीं बन पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 3 पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। नंबर 4 पॉइंट है फ्रेंड्स, यूज योर टैलेंट्स टू बिकम रिच। आपकी जो भी क्षमता है, जो भी टैलेंट्स है, उसको यूज करिए अमीर बनने में। लेकिन थोड़ा टैलेंट्स को समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे भाग दौड़ भरी दुनिया में बहुत लोग को तो ये अभी तक ये नहीं पता है कि मेरे अंदर टैलेंट क्या है, और वो इधर कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। तो थोड़ा टैलेंट को समझना जरूरी है। मैं थोड़ा यहाँ पे संक्षिप्त में समझाने का कोशिश करता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे कभी इस पे विशेष टॉपिक के तरह मैं तैयार करके इसको बताऊंगा टैलेंट को कैसे पहचाने, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कोई भी ऐसा एक्टिविटी या पैशन जिसे करने में घंटों समय बीत जाता हो, आपको पता ही नहीं चलता है, मजा आता है, आनंद आता है, पता नहीं दिन कब है, रात कब गया, उस चीज को करने में, वो आपका रियल टैलेंट होता है। तो उस टैलेंट को आप यूज करो अमीर बनने में। जैसे मान लो कि आप डांस करते हो, आपको डांस करने में बहुत मजा आता है और आपको समय पता नहीं चलता है, ठीक है, तो आप एक डांसर बन जाओ, बढ़िया डांसर बनो, और उस डांस प्लेटफॉर्म को ऐसा करो, कुछ 4-5 डांस प्लेटफॉर्म डाल दो, डांस सिखाना शुरू कर दो। तो ये क्या, एक तरीका है। तो अपने अंदर को टैलेंट्स को पहचानो और उस टैलेंट्स को यूज करो अमीर बनने में, या अपने अंदर जो शिक्षा है, तुम्हारा जो भी आपने एजुकेशन लिया, उसको यूज करो अमीर बनने में। ब्रेन को एक्सरसाइज करो, कहने का मतलब यही है। तो यूज योर टैलेंट्स टू बिकम रिच। जैसे फॉर एक एग्जांपल देता हूँ, कपिल शर्मा का आपने नाम सुना होगा। उसकी अंग्रेजी ज्यादा बढ़िया नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो टैलेंट था कॉमेडी करना, वो इसका पैशन बन गया, और पैशन को क्या चीज करा, प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। आज के डेट में वो रिच है। तो इस बात को याद रखिए कि जो आपका टैलेंट है ना, उसको यूज करो अमीर बनने में, उसको अपने दिमाग से एक्सरसाइज करवा के आगे यूज करो उसे। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि नंबर 4 पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गए, इसके सीक्रेट्स क्या है। नंबर 5 है आपका, नंबर 5 पॉइंट्स है हमारा, डोंट वेस्ट योर टाइम। कि कभी भी आप अपने समय को बर्बाद मत कीजिए। समय को बर्बाद कीजिएगा, समय आपको बर्बाद कर देगा, इसमें कोई शक नहीं। If you don't attach importance to time, time will ruin you। एक कहावत है कि अगर आप समय को महत्व नहीं देंगे, समय आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। इसलिए आप अपना समय बर्बाद नहीं कीजिए। जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, मान लिया आपके पास 2 घंटा बचा हुआ है, तो आप जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जैसे मान लिया इंजीनियर, मोबाइल इंजीनियरिंग बनना चाहते हैं, मोबाइल इंजीनियर बनना चाहते हैं, लैपटॉप इंजीनियर बनना चाहते हैं, या आप कोई बहुत अच्छा मैकेनिक बनना चाहते हैं, या बहुत अच्छा डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप बनना चाहते हैं, तो जो 2 घंटा आपके पास फ्री समय है, उसको वेस्ट मत कीजिए, उसको इन्वेस्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैं अच्छा मोबाइल रिपेयर करने वाला बनना चाहता हूँ, तो 2 घंटा जो आपके पास समय है पढ़ने के बाद बचता है जो भी, ठीक है, तो उस 2 घंटे को इधर उधर बैठ के बातें मत कीजिए। उस 2 घंटे को किसी मोबाइल शॉपकीपर वाला के पास चले जाइए, जिसका रिपेयर का दुकान है, उसको बोलिए कि भैया मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैं एक भी पैसा आपसे नहीं लेना चाहता हूँ। और तो जाहिर सी बात है, 2 घंटा करके अगर 1 साल आप करते हो, तो कितनी सारी नॉलेज आप हासिल कर सकते हो, जो आगे चल के आपकी बहुत मदद करेगी। और एक ऐसी भी कहावत है कि अगर आपको वास्तव में अमीर बनना है, सीखने के लिए काम करना है, पैसे के लिए काम नहीं करना, इस बात को याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात आपको समझ, डोंट वेस्ट योर टाइम। और इसके लिए एक और मैं कोट यहाँ पे आपको कहना चाहूंगा, जो कि आपकी बहुत मदद करेगा। वो कोट है, डू व्हाट इज राइट इन द राइट वे एट द राइट टाइम। इसलिए कहते हैं कि जो सही है वो करो सही तरीके से, एट द राइट टाइम, सही समय पे। अगर ऐसा करोगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, इन्वेस्ट होगा। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर 5 पॉइंट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि 5 पॉइंट्स की मदद से कहीं ना कहीं आप कुछ अच्छा कर लोगे, कुछ अमीर बनने के लिए एफर्ट लगाओगे, और ये 5 पॉइंट्स आपकी बहुत मदद करेगा अमीर बनने में। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपको जरूर हेल्प मिला होगा, थोड़ा ना थोड़ा जरूर हेल्प मिला होगा। फ्रेंड्स, वाकई में आपको इस वीडियो से मेरी हेल्प मिली होगी, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।